हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अनुज त्यागी। आज आपको जो पुलिस द्वारा रिश्वत लेने के बाद एफआईआर में जो खेल किया जाता है उसकी एक सच्ची घटना बताता हूँ। ये घटना है 28 तारीख की, 28 अप्रैल की। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनकी एक साली साहिबा थी। उनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। पहले जो उसने बताया, लड़का सेक्सुअली एक तरह से कह सकते हैं सेक्स करने में सक्षम नहीं था। शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, तो उन्होंने अपने किसी रिलेटिव से, मुमेरे भाई से, पहले उस लड़की को सेक्स करवाया। फिर उसको लगातार उसी इस लड़के से सेक्स करवाते रहे। उसके बाद जब लड़की ने ये कहा कि अगर आप मुझे इससे सेक्स लगातार करवाओगे तो फिर मैं शादी इसी से करूँगी, मुझे फिर तुमसे शादी नहीं करनी। इस बात पर जब उनकी बात बिगड़ी तो वो उसको 26 तारीख को थाने वो चली जाती है और वो इसकी कंप्लेंट करती है पुलिस के यहाँ। पुलिस क्या करती है, पुलिस जो है दूसरे पक्ष से पैसा लेने के बाद उस लड़की से समझौता करा के उसको घर भेज देती है। जब उन्हें लग गया कि अब ये मानेगी नहीं और इस लड़के से शादी करेगी, तो उन्होंने 28 तारीख को उस लड़की की सास ने, पति ने, नंद और नंदोई और मेन वो बंदा जो था जिसके साथ वो रेप कराते थे, पांचों लोग वो मिलकर उसको चौथी मंजिल से छत से फेंक देते हैं। जब उसको फेंकते तो नीचे जो लाइन तार लगे होते हैं बिजली वाले खंभों पर, उससे वो इलज कर गिरती है, तो वो उसकी मौत नहीं हो पाती, लेकिन वो मरने लायक हालत में ही थी। अब वहाँ पर पड़ोसी, उसको जो पड़ोसी होते हैं वो देखते हैं कि कोई नीचे पड़ा हुआ, उसको जीटीबी हॉस्पिटल में 28 तारीख को एडमिट कर देते हैं। वो उस टाइम पे बोलने की भी हालत में नहीं थी, बिल्कुल ये समझो कि किसी तरह से बच गई। जब उसके मायके वालों को पता चलता है तो वो एक कंप्लेंट लेकर थाने में जाते हैं कि जी हमारी लड़की को इन्होंने मारने की कोशिश की जान से, और आप हमारी कंप्लेंट ले लीजिए। थाने वालों ने, किसी ने एक भी कंप्लेंट उनकी नहीं ली। बोले जी हम पहले स्टेटमेंट लेंगे। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर वो 4 दिन बाद होश में आती तो स्टेटमेंट तब ली जाएगी। वो कितनी होश में रहेगी, कितना बयान दे पाएगी उस टाइम तक, पूरी बातें बता पाएगी या नहीं बता पाएगी। ये तो उन्होंने एक तरह से घुमाने वाली बात उन्होंने वहाँ पे बना दी। उसके बाद क्लाइंट हमारे पास आया, हम गए, हम एसएचओ साहब से मिले। मैं बोला जो भी आपको इस टाइम पे लग रहा है उसके बिहाफ पे तो आप एक एफआईआर कीजिए। उन्होंने मैं आश्वासन दिया कि आप एक दिन रुक जाइए, हम और जांच करा के और कल तक स्टेटमेंट लड़की का लेने के बाद आपकी जो है एफआईआर करा देंगे। उन्होंने 4 तारीख को एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज की नॉर्मल सेक्शंस जो होते हैं 117(2) वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में आता है, जिसमें अप टू 7 ईयर्स की जेल होती है। जो 7 ईयर्स से कम के आपके ऑफेंस होते हैं उनमें बेलेबल ऑफेंस होता है, और उनमें थाने से ही बेल दी जाती है। यहीं पे पुलिस ने खेल कर दिया अपना, पैसे लिए दूसरी पार्टी से और थाने से बेल दे के उनको घर भेज दिया। तो और देखो इस तरह से करके उन्होंने जिसको चोट लगी, जो विक्टिम था, उसको न्याय नहीं दिलवाया, और जबकि अपराधियों का उन्होंने पूरा संरक्षण कर दिया। तो यही पैसे का खेल है थाने में।